शरीर के अलग अलग कार्य हैं और शरीर को सफल करना है तो फिर कोई सफल कार्य, अच्छा कार्य करना चाहिए जो शरीर से करने में सबसे अच्छा हो। शरीर से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं और शरीर से सबसे अच्छा कार्य करना कौन सा है? संयम धारण करना। ये शरीर का पाने का सार है, सफलता लाने का सबसे अच्छा कार्य। जो सबसे अच्छा कार्य हो उससे वो सबसे अच्छा कार्य किया जाए तो व्यक्ति को सार मिलता है, वरना संसार मिलता है। संसार में भी सार शब्द छिपा है और सार में संसार नहीं है, लेकिन संसार में सार है। इसका मतलब है संसार में रह करके सार मिलेगा। सिद्ध भगवान बनने के बाद सार नहीं मिलेगा। संसार में सार है, क्योंकि सार भी संसार में ही है। संसार लिखोगे तो भी सार लिखा जाएगा और संसार में आओगे तो भी सार मिल सकता है। संसार में दोनों चीजें हैं, संसार भी है और सार भी है। दूध मिल गया, किसी ने दूध को उबाल करके पी लिया, किसी ने दूध का दही बना करके खा लिया, किसी ने दूध की चाय बना करके पी ली, किसी ने दूध को पनीर बना दिया, किसी ने दूध से मावा बना लिया, फिर मावा से और सामान बना लिए, किसी ने दूध से मक्खन बनाया, मक्खन बना के खा लिया, दूध खत्म। किसी ने मक्खन बनाया, दूध खत्म, किसी ने दही बनाया, दूध खत्म, किसी ने चाय बनाई, दूध खत्म, और किसी ने घी बनाया, दूध खत्म। अब तो हम खुद ही जाने कि दूध से इतनी सारी चीजें बनी और दूध की सत्ता खत्म हो गई। कौन सी चीज अच्छी थी, कौन सी चीज दूध से निकालना सब श्रेष्ठ था और कौन सी चीज से उसकी कीमत बढ़ी। हम चाय बना के पीते, क्या कीमत, दूध की क्या कीमत निकली। और चाय बनाने से कौन से ताकतवर हुए, चाय पीने से कौन से ताकतवर हुए। दही खा लिया थोड़े ज़्यादा ताकतवर हो गए, दूध पी लिया थोड़े ताकतवर हो गए, लेकिन घी खाया सबसे ज़्यादा ताकत मिली। बस ऐसे ही शरीर तो मिल गया, किसी ने झाड़ू लगा ली, किसी ने होटल खोल लिया, किसी ने दुकानदारी कर ली, किसी ने नौकरी कर ली, किसी ने और दूसरे काम कर लिए, किसी ने पढ़ लिख लिया तो किसी बैंक में पहुंच गए, किसी कंपनी में पहुंच गए। अब बताइए किसने शरीर से अच्छा कार्य किया। सबसे अच्छा कार्य, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं, द बेस्ट। क्या हुआ, नौकरी करना अच्छा है? नहीं नहीं, मजा नहीं आया। नौकरी भी लोग छोड़ देते हैं किसी कार्य के पीछे, लेकिन अच्छा कार्य पकड़ते हैं। अच्छा कार्य पकड़ने के लिए छोटा कार्य छोड़ देते हैं। कई ऐसे मुनिराज हुए, कई ऐसे महाराज हुए जिन्होंने संयम पाने के लिए नौकरी को छोड़ दिया। क्या नौकरी से लेना देना है। व्यापार छोड़ दिया, अरे व्यापार क्या, परिवार तक छोड़ दिया। काय के लिए? ऊंचे कार्य करने के लिए। कोई ऊंचा कार्य करने के लिए छोटा कार्य छोड़ देता है, कोई छोटे कार्य करने के लिए ऊंचे काम छोड़ देते हैं। कैसे बेवकूफ है। कोई गृहस्थ से कोई श्रावक मुनि बन जाए तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कोई मुनि से गृहस्थ बन जाए तो
एक प्रशंसा नहीं करता यार, ऊपर जाकर के नीचे आ गए, ऊपर जाकर के नीचे आ गए, नीचे जाकर के नीचे से ऊपर जाते तो कितना अच्छा होता। और नीचे से ऊपर जाते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है, और ऊपर से नीचे गिरते हैं तो चोट खानी पड़ती है। इसलिए हम शरीर से कोई अच्छा कार्य करें, श्रेष्ठ कार्य करें। हम ब्रह्मचारी बने, हम मुनि बने, और मुनि बन करके समाधि प्राप्त करने का भाव बनाए तो तुमने शरीर से कुछ अच्छा किया, वरना ये शरीर वैसे ही खत्म हो गया। दूध की चाय बना के पी ली, बेवकूफ कहलाए। समझदार लोग दूध की चाय नहीं बनाते। जो जितने समझदार होते हैं वो दूध का वैसा ही प्रयोग करते हैं। वैसे ही शरीर का वे लोग वैसा ही प्रयोग करते हैं जो जितने समझदार होते हैं। जैसा ज्ञान होता है वैसा ही कार्य होता है। किसी को कम उम्र में ज्ञान हो जाता है, किसी को बड़ी उम्र में ज्ञान होता है, और किसी को बड़ी उम्र में भी ज्ञान नहीं हो पाता, और किसी को छोटी उम्र में भी ज्ञान नहीं हो पाता। सब स्थितियां हैं। कोई 80 साल के होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ, 60 साल के होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ, और किसी को 20 साल के होने पर ही ज्ञान हो गया। ये तो अपने अपने ज्ञान की बात है। लेकिन जिसको जैसा ज्ञान हुआ है उसका कार्य वैसा ही है। ज्ञान नहीं होगा शरीर के कार्य करेंगे, ज्ञान होगा शरीर के कार्य नहीं करेंगे, आत्मा के कार्य करेंगे, गुणों के कार्य करेंगे। समझे? अब आपके अंदर कितनी समझ है आप जाने, लेकिन जिसके अंदर जितनी समझ है वो करेगा उतना ही, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आए जरूर अंधकार में है, अंधकार में जाना नियति नहीं है, अंधकार में जाना गुनाह है, अंधकार में आना गुनाह नहीं है, अंधकार में जाना गुनाह है। अब विचार करो कैसे जाएंगे हम, कैसे जाएंगे? घर में रह के ही जाएंगे या घर को त्याग करके जाएंगे? एक तो ये है कि हम त्याग करें, दूसरा ये है कोई हमारा त्याग करा दे, तीसरा ये है कोई हमें प्रेरणा दे दे। या तो हम त्याग करें या हमारा छुड़ा लिया जाए। कौन सा मंजूर है? हम दे दें वो मंजूर है या कोई छुड़ा ले हमसे वो मंजूर है? जमन लाल जी, दो ठीक है। देखो कोई छुड़ाएगा तो तुम रोओगे, कोई छुड़ाएगा तो तुम रोओगे, और तुम दोगे तो रोना नहीं आएगा। काय में मंजूर है? रो के जाओगे तो वहां भी रोना ही हुआ है, रो के गए तो वहां भी रोना है, और रो के नहीं गए तो वहां नहीं रोना है। अब कैसे जाओगे? तैयारी कर लो, अभी से विचार करके रख लो, ऐसे जाएंगे। रो के जाएं कि हंस के जाएं? रो के जाएं या समता धर के जाएं? हंस के तो जा नहीं सकते, ऐसा थोड़ी हंसते 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 चला जाए। नहीं नहीं, हंसते हंसते कोई जा ही नहीं सकता है। या तो रो के जाएगा या बिल्कुल शांत होके जाएगा। ओम प्रकाश जी कैसे जाने? वही तो पूछ रहे हैं भाई, जाना तो है ही, तरीके दो हैं। जोर जोर से रोएं, आंसू निकालें, हाथ पांव पटके, दिमाग से संकलेशता हो, चिल्लाएं, एक ही है। एक शांत होकर के जाएं, एक ही है। कैसे जाना पसंद करोगे? और अगर विनम्र सागर जी के पास आओगे तो वे तो शांत होके भेजेंगे, चुप
ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हारा ऑर्डर चलेगा। यहाँ तो बिल्कुल चुपचाप रहना पड़ेगा। बोले हाँ तो फिर अपने आप शांत करके भेज देंगे। दोनों स्थितियां मेरी होंगी और दोनों में से एक का चयन करना है हर किसी को। कर लो, पहले से ही तैयारी करो। जब 1000 बार खोपड़ी से ये कहोगे, 1000 बार मन से ये कहोगे, तू चिल्लाना मत। अंत समय में 1000 बार कहोगे, तब भी वो एक बार मान जाए तो बड़ी बात है। तब भी नहीं मानेगा, तब भी वो मान जाए तो भी बड़ी बात है। तब भी वो मानने को तैयार नहीं है। विचार करो, हमने 1000 बार मन को समझाया कि रोना मत, तब भी रोने लगा लास्ट में जाके। 1000 बार समझाया कौन किसका है, लेकिन तब भी नहीं। तब विचार करिए कि हमें कितना अभ्यास करना पड़ेगा। हम आखिर साधुओं के पास आए हैं, घर छोड़ करके क्यों आए हैं? घर का त्याग करके, सबका त्याग करके साधु के चरणों में क्यों आए? इसलिए आए कि जब तक अगर हम घर में रहेंगे तो हमारे अंदर संक्लिष्टता रहेगी। घर में रहेंगे और हमें तकलीफ हो रही है और तुम्हारी बात तुम्हारा बच्चा नहीं सुन रहा है, तुम्हारे बच्चे का बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगी। देखो, इसके लिए इतना किया, आज इतना भी नहीं कर सकता है। संक्लिष्टता बढ़ेगी। और जब त्याग करके जाओगे, अनजाने व्यक्ति के पास जाओगे, तो गुस्सा नहीं आएगी, चुपचाप रहना पड़ेगा। समता पैदा होगी, शांत मन होगा। इसलिए पहले से तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और अच्छा है कोई हमसे छुड़ाए उसके पहले ही हम ही दे दें, हम ही छोड़ दें। 3 तरह से मृत्यु होती है। एक वो होती है कि जब हम शांत होकर के स्वेच्छा से मरण करते हैं, यानी हम सही तथ्य को समझ लेते हैं कि मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल। कौन बचा है? सबको मरना है। ऐसा सोच करके अब हमको भी मरना है, अब हम भी तैयारी से हैं, अब दूसरी जगह जाएंगे। अब ये वाला छोड़ो, ये शरीर बेकार हो गया, पुराना हो गया, अब नया शरीर लेंगे बढ़िया। या ये पुराने में झुर्री बढ़ गई, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, सारे दांत झड़ गए, अब क्या करेंगे इस शरीर को? तो अब नया शरीर लेंगे। ऐसा वो पहले से मानसिकता बनाता है। ऐसी पहले से मानसिकता बनाई जाती है। कोई लड़की होती है तो लड़की की शादी होती है, लड़की की शादी हुई है, वे सब जानते होंगे, उनकी शादी होती है। शादी पहले सगाई होती है। पहले क्या होता है? सगाई। वो क्या होता है? वो पक्की होती है। फिर पक्की होने के बाद सगाई होती है, फिर शादी होती है। सगाई पहले क्यों होती है? तो क्या बाद में होगी क्या? आप तो ये बताओ, शादी के पहले सगाई होती ही क्यों है? सीधी शादी करो। क्रम है, अजय कौन सा क्रम है? ऐसा क्रम क्यों बना? अजय कोई क्रम है? अजय कोई क्रम है? जब कोर्ट मैरिज होती है तब सगाई कहाँ होती है? तो शादी के पहले सगाई का क्रम क्यों रखा? इसलिए रखा
कि 2 महीने पहले सगाई हो जाती है, और 2 महीने पहले सगाई हो जाती है, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले। वो 2 महीने में वो लड़की अपने दिमाग में ये धारणा बना लेती है ये घर मेरा नहीं है, अभी से तैयारी कर लो। जिनकी शादी हुई उनने बनाया कि नहीं? 2 महीने पहले अपनी खोपड़ी में ये तैयार कर लेती है ये घर मेरा नहीं रहा। 2 महीने बाद तो ये, और 2 महीने बाद नहीं, वो तो जिस दिन सगाई होती है उसी दिन से सोच लेती है ये घर मेरा नहीं है। फिर तुम देखो उसकी विचारधारा देखो कितनी बदलती है। अब उसकी कोई गिफ्ट आती है ना, उसकी कोई ये गिफ्ट भी आती है बढ़िया, तो वो घर के लिए नहीं रखती, संभाल के रखती है, मां ले जाएंगे। ये वाला घर बदल गया उसका। 2 महीने पहले अभी वही है, अभी वही है, वहीं के कपड़े पहन रही है, वहीं के भोजन कर रही है, वही है, और वही घर है उसका, लेकिन उसकी खोपड़ी बदल गई। कोई बढ़िया गिफ्ट आ जाए तो वो दबा के रख लेती है, बोले वो तो वहां ले जाए। तब आप विचार करिए, पहले से उसके दिमाग को प्रिपेयर करने के लिए, पहले से उसको दिमाग को कन्वर्ट करने के लिए ये वाला क्रम है कि पहले क्या करो, पहले सगाई कर दो, फिर बाद में शादी करेंगे। अब दूसरी तरफ से देखिए, 2 महीने पहले शादी क्यों होती है, सगाई क्यों होती है? इसलिए होती है कि तुमने सगाई तो कर ली, अभी भी समझ लो जिंदगी बहुत खतरे में जा रही है, तो समझ में आ जाए तो ठीक है। 2 महीने मोहलत दी जाती है, जैसे कि कोई कोर्ट में तारीख बढ़ जाती है, तो तारीख क्यों डाली जाती है? बोले अभी भी आपस में सामंजस्य बैठा लो, निपट जाओ, तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में फैसला तो होना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम पहले से प्रिपेयर हों, पहले से अपनी मानसिकता तैयार करें, छोड़ें या छुड़ाया जाए।